में जो 5 तत्व है और उससे संबंधित गुण है। दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है, ये जो हमारा हाथ है ना, इसमें ये इसके अंदर ये जो 5 है उंगलियां हैं, वो पांचों जो है पांचों तत्वों को इंडिकेट करती है। यह है पृथ्वी तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दिख रहा है? ठीक है, तो ये 5 तत्व है। अभी जो पहला तत्व बताया मैंने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ऐसे जाते हैं, तो उसका जो घनत्व है, डेंसिटी, कम कम होते जाता है। इसलिए सबसे पतला क्या होता है? आकाश। आकाश। तो आकाश में जो तत्व होता है, आकाश का जो गुण होता है वो है ध्वनि। ठीक है, आकाश में जो आकाश जो तत्व है उसका गुण होता है ध्वनि। अब उसके बाद उसके थोड़ा सा मोटा जाए आकाश के बाद, तो वो आता है वायु। वायु में क्या आ जाता है? वायु में आता है ध्वनि के साथ स्पर्श। देख रहे हैं आप, हवा आ रहा है, स्पर्श होता है, और ध्वनि भी है। वायु में दोनों आ गए। फिर उसके बाद आ गए अग्नि। अग्नि में ध्वनि है, स्पर्श है, और अग्नि के अंदर रूप भी आ जाता है। आप देख लो, आकाश में आप जल हवा वायु में रूप नहीं दिखता है, रूप वायु में सिर्फ स्पर्श दिखता है, टच सेंसेशन दिखता है। ये अग्नि में क्या आता है? अग्नि में ये दो के अलावा रूप भी दिखता है ना, अग्नि दिखता है, जलता हुआ आपको दिखाई देता है, लेकिन उससे पहले का जो तत्व है वायु, उसमें आपको रूप दिखाई नहीं देता है। तो अग्नि के अंदर रूप आ जाता है। फिर अग्नि के बाद दूसरा तत्व आता है जल। जल में क्या आ जाता है? स्वाद आ जाता है। जल में स्वाद आ जाता है। तो जल में और ध्वनि, स्पर्श, रूप और स्वाद आ गया। और पृथ्वी के अंदर ये चारों के अलावा एक और चीज आ जाता है। क्या आ जाएगा? एक चीज बचा है, गंध। कुछ स्मेल आता है, गंध। तो वो पृथ्वी में सब चीज आ गया। लेकिन आप देखेंगे पांचों चीज में कॉमन क्या है? शब्द। इसलिए बहुत जरूरी है, मतलब ये टेक्निकल बताया मैंने कि इसलिए शब्द प्राथमिक है। शब्द सभी तत्वों में है, इसलिए शब्द बहुत आवश्यक है, इसलिए श्रवण बहुत आवश्यक है। समझ गए? तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान ने सबसे पहला जो भगवान जो उपदेश दिए थे सबसे पहले ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी को जो उपदेश दिए थे, तो ब्रह्मा जी ने उनको सुना था सबसे पहले। और ब्रह्मा जी ने क्या बताया था? भगवान ने क्या बताया था? तप तप तप। तो फिर ब्रह्मा जी ने अपना तपस्या शुरू किया था, 1000 साल तक तपस्या। अभी उसको बंद कर दो, बहुत हवा आ रहा है, जल्दी बंद करो। तपस्या हुआ, तो तपस्या कैसे? वो भगवान ने मंत्र दिया, और भगवान ने वेदों को भी इसी रूप में दिया है ना, वेदों को भी किस शब्द रूप में दिया है। तो इसलिए शब्द, ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण है। अब भगवान जब ये पूरा ये सुनाते हैं, तो ये सब शब्द के रूप में, ध्वनि के रूप में ही तो है उपलब्ध। ध्वनि को उच्चारण के रूप में, और फिर बाद में इसको लिखित रूप में उपलब्ध है अभी 5000 साल से। पहले ये शब्द के रूप में था, वाइब्रेशंस के रूप में था। तो अब भगवान जो यहाँ पर बता रहे हैं भगवत गीता, तो यहाँ पर जो 7वां अध्याय है उसके अंदर मैं पढ़ता हूँ। 7वां अध्याय का पहला श्लोक किसी को याद है? अच्छा चलो, 7वां अध्याय का नाम किसी को याद है? चलो, सब हिंदू लोग हैं ना? सब हिंदू है ना? हाँ हाँ, ढूंढ के बोला ना, सब हिंदू है ना? यही है हमारा दुर्भाग्य है, भारत में रह के हमको भगवत गीता का 7वां अध्याय में क्या है। चलो, आप कोई बोल सकते हैं कि शायद 7वां का नहीं मालूम, तो 8वां बता दो। राइट हैंड उठाना चाहिए कभी भी। आपका राइट है वो?
भगवत प्राप्ति, ठीक है। चलो मैं ऐसे मैं विषय में ये तो मैं खाली चेक करता हूँ कि आप लोग जागे हैं कि नहीं। तो 7वां अध्याय में भगवान बोलते हैं मई आसक्ता मन पार्थ योगम युंजम अद्रास्य है। मुझे विश्वास है कि किसी को 7वां अध्याय का पहला श्लोक तो याद नहीं होगा अंदर, कुछ कम लोग हैं, दुर्लभ लोग हैं। हरे कृष्णा, जल्दी आओ बलदेव, जल्दी हो जाए, दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर लॉक हो जाएगा, फिर आप वैकुंठ में प्रवेश कर चुके हैं। तो 7वां अध्याय में मई आसक्ता मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशय माम असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो इसका अनुवाद इस तरह से मैं पढ़ता हूँ पूरा। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुट, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझ में पूर्णतः संशय रहे मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। जान तो सकते हो, लेकिन संशय के साथ जानेंगे तो जानना नहीं हो, इसलिए भगवान पूर्ण कर देते हैं कि मुझे जो जानना है तो कैसे जानना है, विदाउट एनी डाउट, है ना। किसको पता है कि भगवान है? बहुत धीरे धीरे उठ रहा है, इससे डाउट है, ठीक है ना? पता है, मोबाइल पे ज़्यादा विश्वास है। लेकिन आप इसी अध्याय में 7वां इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे, 4 नंबर का श्लोक, तो उसमें भगवान बताएंगे भूमिर अप अनलो वायुखम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति राष्ट्रदा। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जो अभी जो हमने बात किया ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 5 महाभूत, पंच महाभूत और 3 सूक्ष्म तत्व मिलके 8 तत्वों से बना हुआ ये मेरी ही प्रकृति है। ये संसार भगवान का प्रकृति है ना। तो इसी के भावार्थ में प्रभुपाद जी कोट करते हैं, और मैं सब आपको वापस फिर से बोलता हूँ कि इसके अंदर प्रभुपाद जी बताते हैं कि परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय में हुआ था, श्लोक संख्या 17 से लेकर 21। ये सबको याद हो जाना चाहिए, ये सबको याद करना चाहिए, है ना। ये अध्याय 2 मतलब स्कंद 1 का अध्याय 2 का श्लोक संख्या 17 से लेकर 21 है। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रेम नहीं करते तो बहुत मुश्किल है, खूब बहुत मुश्किल है ना। अगर प्रेम करते हैं तो यहाँ पर आए हैं ना, प्रेम नहीं करते तो यहाँ आने का जरूरत नहीं था ना। तो उसी तरह से थोड़ा और एक कदम बढ़ाइए प्रेम को आगे। तो प्रेम करते हैं आप भगवान से, तो भगवान का कहाँ मानना चाहिए, उसमें से ये एक है। भगवान भागवत में ये वर्णन आता है यहाँ पर, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तन हृदयंतो हि अभद्राणि विदुनीति सुहृत्सताम् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी तदा रजस्तमो भाव कामलोभदश्चये चेत एतैरनविध्यं तं सत्त्वे प्रसीदते एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व ज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ति चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनेश्वरे। अनुवाद पढ़ लेना घर में जाके, है ना। मैं अभी ये बहुत गहरा बात है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भगवान, भगवान के भक्त क्या बोल रहे हैं, शुद्ध गोस्वामी बोल रहे हैं भागवत पुराण में से कि जो भगवान का कथा सुनने मात्र से ये सबसे बड़ा मतलब पुण्य नहीं है। लोग पुण्य कार्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन उससे खाली किसी शरीर का या किसी मतलब शरीर का लाभ होता है, लेकिन ये ऐसा पुण्य है जो इससे ऊपर है, भक्ति वाला पुण्य है ये। तो शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, ये ऐसा है, भगवान का कथा सुनना ही इतना पुण्यशाली है कि हमारे हृदय के अंदर जो अभद्र है वो सब निकल जाता है।
अभद्र, अब आपको मालूम है अभद्र क्या है, मैं बात नहीं करूंगा अभी, ये अगले क्लास में बात करेंगे। तो जितना भी अभद्रता है वो निकल जाता है, ये होता है सुनने से। क्या सुनने से? कृष्ण के बारे में, कृष्ण कथा सुनने से। यह कृष्ण, कृष्ण का कथा दो तरह से होता है। एक कृष्ण स्वयं बोलते हैं जिसको भगवत गीता बोलते हैं, और एक है भागवत पुराण जिसमें कृष्ण के बारे में है। तो ये कृष्ण कथा अगर हम सुनते हैं तो हमारा सब, हमारे भगवान में मन लगेगा, भगवान में मन लगेगा। अभी नहीं लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि वही है, अभद्र है, हमारे हृदय के अंदर अभद्र है। लेकिन कथा सुनते सुनते अभद्र जो है वो निकल जाता है। नित्यम भागवत सेवा है, नित्य, इसलिए नित्य, नॉट ओनली फ्राइडे, नॉट ओनली संडे, और नित्य, एवरीडे। जैसे एवरीडे हमको स्नान करते हैं तो कचरा नहीं आता ना शरीर पे, साफ हो जाता है, विदुन होती है, विदुन होती है, हृदय के अंदर विदुन होती है, यानी साफ हो जाता है। क्या होता है? क्या साफ होता है? कचरा, हृदय में कचरा है। क्या है हृदय में? क्या है हृदय में? आप लोग मेडिकल पढ़ते, हृदय के अंदर ब्लड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब है ना, है ना, वही है ना? नहीं है? है, वो है। उसके साथ साथ हृदय के अंदर, हृदय मतलब हमारा मन, मन के अंदर क्या है? हाँ, भौतिक आसक्ति है, बहुत परफेक्ट। तो आसक्ति है, किसके प्रति आसक्ति क्या है? आई लव दिस बॉडी, आई टेक केयर ऑफ दिस बॉडी, मैं इसको साफ करता हूँ, ये बहुत इसमें कुछ खरोच नहीं लगना चाहिए, आसक्ति है। जैसे कि इससे भी ज़्यादा आसक्ति मेरे को तो मेरे गाड़ी से है, मेरे घर से है, मेरे परिवार से है, मेरा सब, मेरा मेरा मेरा, वही क्या है? भौतिक आसक्ति, वही भौतिक आसक्ति। भागवत पढ़ने से क्या होगा? हाँ? ज्ञान आएगा, ज्ञान से वैराग्य आएगा, ज्ञान से वैराग्य आएगा। खाली वैराग्य आना काफी नहीं है। तो वैराग्य आता है कुछ लोगों को, फिर वो नौकरी धंधा छोड़ देते हैं और हिमालय चले जाते हैं, फिर बाद में फिर से वापस अहमदाबाद आते हैं। तो वो ज्ञान नहीं है, खाली वैराग्य हुआ। तो हमें दोनों चाहिए, ज्ञान के साथ वैराग्य चाहिए, है ना? तो वो मतलब कंप्लीट, मतलब लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य नहीं आएगा। तो हमें भक्ति वाला ज्ञान चाहिए, है ना? एकात्मा, एक एक भगवान से मिल जाने वाला ज्ञान नहीं चाहिए, है ना वो। तो जब हम सुनते सुनते जाएंगे भगवान का कथा, साक्षात भगवान से ही, तो ये सबसे बढ़िया पुण्य का काम है हमारे जीवन में। इसलिए लोग बोलते हैं कि जब कुछ कोई आदमी किसी के यहाँ मर जाता है तो कथा कराते हैं। किस लिए कराते हैं कथा? किस लिए कराते हैं कथा? बताओ। हाँ, मरे वाले को उल्टा करते हैं, वो हमारे लिए होता है कथा। जो बचे हैं, जो बचे हैं, हाँ, जो बचे हैं उसका नंबर आने वाला है, तो इसलिए वो सुने कि एक दिन मेरा भी मौत होगा ना, है ना, इसलिए कथा होता है। लेकिन दुर्भाग्य से लोग, मतलब वो एक चीज है, मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, कर्मकांड, मतलब भक्ति, कर्मकांड है और भक्ति में, मतलब कर्मकांड और भक्ति में क्या अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है लोगों में। हमको डिफरेंस करना चाहिए, कर्मकांड क्या है, भक्ति क्या है ना, वो अगले बार का टॉपिक है। तो सुनते सुनते हमारा भगवान, हमें पता चलेगा, इस हमारे हृदय में स्थापित होगा कि हम यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले हैं, हम परमानेंट नहीं हैं, हम यहाँ से हमें जाना पड़ेगा, है ना। तो परीक्षित महाराज ने सुना था, प्रभुपाद जी बताते हैं परीक्षित महाराज को 7 दिन का समय मिला था, और वो उनको तुरंत पता चल गया कि 7 दिन के बाद मुझे जाना है। तो तुरंत ही इमीडिएटली वेंट टू सर्च फॉर ए साधु, सुनने के लिए भगवान के विषय में। ऐसा उन्होंने किया था। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनको पता था कि 7 दिन है, हमें नहीं पता है,
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको परीक्षित महाराज से भी ज्यादा, क्या, उससे भी ज्यादा सीरियस होना चाहिए। हम है नहीं है, इसका मतलब है कि वी आर जस्ट पास कर रहे हैं टाइम, होना नहीं चाहिए ऐसा। तो प्रभुपाद जी बोल के गए हैं, इसका मतलब है। इसीलिए कि जो सुनते हैं तो असली में सुनना क्या हुआ? सुनना एक फैशन नहीं है। सुनना कैसे चाहिए? जैसे कि रुक्मिणी जी ने सुना, रुक्मिणी जी ने सुना और फिर सुनने के बाद ही उन्होंने निश्चय कर दिया कि मेरे जो पति होंगे वो श्री कृष्ण होंगे। वो सुना था, किससे सुना था? उन्होंने कथा में सुना था, ब्राह्मणों से सुना था कि ये भगवान ऐसे हैं, भगवान का ये है, भगवान ऐसे गुण है, ऐसे ऐसे। तो वो सुन के उनका, उनके अंदर भगवान के प्रति आकर्षण हो गया कि मैं मैं उनका सेवा करूं, भले इस जीवन में मुझे नहीं मिले, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं और भी कई जन्म लेने के लिए। तो ये हो गया। तो इसी तरह से प्रहलाद महाराज ने भी सुना था भगवान को। कब प्रहलाद महाराज ने सुना था? प्रहलाद महाराज ने तब सुना था जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे, तब सुना था कथा भगवान के बारे में। किसने सुना था? नारद मुनि ने सुना था। तभी बचपन में सुना था, इसलिए वो महाभागवत बने। उसी तरह से परीक्षित महाराज ने भी सुना। परीक्षित महाराज ने तो, परीक्षित महाराज तो भगवान का दर्शन किया था, है ना। जब माता के गर्भ में थे तभी भगवान का दर्शन किया था, है ना, क्योंकि अश्वत्थामा आक्रमण करने लगे थे, ऐसा मतलब, तो उनको ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था परीक्षित महाराज का जान लेने के लिए। लेकिन उन्होंने भगवान का दर्शन ही कर लिया, उस समय तो उनको दर्शन हो गया। तब से उनका मन भगवान में लग गया। और जब बाहर आए तो वो ढूंढते थे कि कौन है वो नीले रंग के परम पुरुष कहाँ है जो मुझे दर्शन मिला था। तो इसलिए सबको ढूंढते थे, कहाँ है वो, कहाँ है। इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। सबको चेक करते थे, परीक्षा करते थे, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, इसलिए उनका नाम था परीक्षित। तो उनको भी दर्शन हुआ था परीक्षित महाराज। फिर बाद में परीक्षित महाराज को कंप्लीट दर्शन हुआ जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से संपूर्ण भागवत सुना था। उसी तरह से जैसे अभी रुक्मिणी जी का बताया, उसी तरह से एक कथा आता है दसम स्कंद के अंदर, 23वां नंबर का अध्याय, 23वां नंबर का अध्याय, जहां पर ब्राह्मण पत्नी, सॉरी, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के पत्नी, याज्ञनिक ब्राह्मण जो थे, उनको भी भगवान के प्रति आकर्षण हुआ। कैसे? सेम, उन्होंने भी, जो वृंदावन से आते जाते थे, तो उन फूल वाले, फल वाले, ये सब आते थे, तो उनको, उनसे वो सुनते थे कि ऐसे है कृष्ण भगवान, ऐसा वर्णन है, ऐसे वो मुरली बजाते हैं, ऐसे उनका मोर मुकुट है। इस तरह से उनका सुनते 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 भगवान के प्रति उनको आकर्षण हुआ। इसलिए जब कृष्ण बलराम पास में खेल रहे थे, तो अपने ग्वाल बाल को बोला कि जाओ, वहाँ पर हमारे या ब्राह्मण है, या यज्ञ कर रहे हैं। तो अभी यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ मतलब क्या? विष्णु। विष्णु तो वो खुद है, कृष्ण भगवान, कृष्ण बलराम जो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वो खुद है वहाँ पर। तो लेकिन ब्राह्मणों के जो पति थे उन्होंने मना कर दिया। वो नहीं समझ पाए कि ये कृष्ण बलराम यही मूल विष्णु है, नहीं समझ पाए। लेकिन फिर जो बच्चे थे ग्वाल बाल, वो वापस आए, तो कृष्ण बलराम ने बोला कि जाओ उनके पत्नियों के पास जाओ, उनको बोल दो। तो उन्होंने तुरंत, अरे भगवान तो सब कुछ दे दिया, सब है किसका? सब तो भगवान का है। तो उन्होंने दे दिया, तो क्योंकि उन्होंने सुन के रखा था। ऐसा करने के बाद जो उनके पति थे वो समझ गए, वो समझ रहे थे कि देखो, उनको दर्शन दे दिया और हम लोग है समझ ही नहीं पाए, जबकि हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग बड़ा बड़ा मंत्र बोल रहे हैं, हम लोग वंचित रहेगा भगवान का दर्शन करने से। ठीक है, ऐसा वो सोच रहे थे। और अल्टीमेटली बाद में ऐसा भी हुआ कि उनको मौका मिला, लेकिन फिर भी कि उनका उनका आसक्ति नहीं डेवलप हो चुका था कृष्ण से। तो इसलिए जब उनको चाहते थे तो मथुरा जाके दर्शन कर सकते थे, लेकिन उनको फिर लगा कि कंस को पता चल जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा, कंस को पता चल जाएगा इसलिए हमें मार डालेंगे,
तो उनको क्या फेथ था? कृष्ण के ऊपर फेथ नहीं था, कंस के ऊपर फेथ था, क्योंकि कंस वहां का राजा था। लेकिन वो नहीं समझ पाया कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो सभी राजाओं के राजा हैं। नहीं समझ पाए वो लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना नहीं था। तो वही सुनना सही तरीके से होना चाहिए। जैसे हमारे प्रभुपाद जी जब कथा में बैठते थे तो भक्तिसिद्धांत महाराज बोलते थे उनके बारे में। भक्तिसिद्धांत महाराज बोलते थे, अभय बाबू, मतलब प्रभुपाद जी, अभय चरण, अभय बाबू आते हैं और वो पूरा ध्यान से कथा सुनते हैं, और इसलिए मैं उनको दीक्षित करूंगा, मैं उनको दीक्षा दूंगा, ऐसा बोलते थे उनके गुरु महाराज। सो उसी तरह से हमारे गुरु महाराज भी बोलते हैं, कई बार बोलते हैं श्रवण कीर्तन में, जिसको दीक्षा लेना है तो ओनली क्वालिटी इज दैट ही शुड बी हियरिंग द स्पिरिचुअल मास्टर। अगर वो सुनते हैं गुरु को तो ही वो क्वालिफाई होते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि भगवान तो अभी, ये भगवत गीता तो है सबके पास, सब लोग पढ़ते भी है, लेकिन गुरु के माध्यम से, गुरु के आश्रय से नहीं पढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बहुत से स्कॉलर है गीता के, हजारों लाखों लोग मिलेंगे, लेकिन भगवान को नहीं समझते वो लोग, क्योंकि उनके परम भक्त उनका आश्रय नहीं लेते वो। तो हम देख सकते हैं कि वैसे भी मटेरियलिस्टिक लोग भी बोलते हैं, अगर आपको कुछ एक्सप्रेस करना है तो पहले सुनिए कहाँ क्या कहा जा रहा है। पहले अनाउंसमेंट सुनो। आप बोलते हैं ना, रेलवे में जाओ या एरोप्लेन कहीं, अनाउंसमेंट सुनो, क्या हो रहा है अनाउंसमेंट। आप सुन नहीं रहे, आप अपना बकबक कर रहे हैं, तो अनाउंसमेंट भी नहीं सुन पाएंगे, आपका बकबक तो बेकार ही है। समझ रहे? इसलिए बोलते हैं सुनिए, पहले आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब आप सुनेंगे, अब जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, तब आप उस सुनने के बाद आपका विचार में क्या आ रहा है, आपका प्रश्न क्या है, पूछ सकते हैं। किसी ने बोल दिया, सुना ही नहीं, और फिर आप पूछ रहे थे, जैसे ऐसा होता है ना, रामायण ऐसे, मतलब एक जैसा जोक जैसा है, एक चुटकुला जैसा है, कि लोग कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद, मतलब रामायण सुन लिया, उसके बाद बोलते हैं कि सीता सीता किसका बाप है, इस तरह से सवाल पूछते हैं। मतलब उनको पता ही नहीं चलता सीता जी कौन है, राम जी कौन है, दशरथ जी कौन है। कथा में रहते हैं लेकिन मन कहीं और रहता है ना। हजारों लाखों लोग बैठते हैं पंडाल में, है ना, लेकिन वो खाली वो सोचते हैं कि कथा में बैठ लेना है ऐसे, लेकिन जब आप तक ध्यान से सुनेंगे नहीं ना तो उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे मूवमेंट के अंदर, हमारा जो हरे कृष्णा आंदोलन है उसके अंदर भी प्रभुपाद जी के जो शिष्य है अभी भी टिके हुए हैं, जो प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी, तो उनमें से जो स्थिर है, टिके हुए हैं, उनका एक ही खास बात है कि वो नियमित रूप से भगवान का कथा श्रवण करते हैं, भगवान को सुनते हैं, और खास करके प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है, जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ है वो पढ़ते हैं वो लोग रेगुलरली। दुर्भाग्य से अभी ये थोड़ा मूवमेंट में थोड़ा ऐसा कम हो रहा है, लोग ज़्यादा मैनेजमेंट में चले गए हैं और पढ़ाई बंद कर दिया है। वो सोचते हैं हमने तो पढ़ लिया, अभी तो हम बहुत पढ़ लिया। ऐसे जब किसी से सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि उनका जो स्टेबिलिटी है ना बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे नीचे आएंगे, ऐसा देखा गया है। तो भगवान जो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो भगवान के प्रति आसक्ति निर्माण होगा, और आसक्ति निर्माण होगा तब भगवान के सब बात को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। भगवान के प्रति आसक्त नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं तो आसक्त होना पड़ेगा हमको। भगवान के प्रति आसक्त नहीं होंगे तो कहाँ आसक्त होंगे हम? भगवान का अपोजिट क्या है? माया। उधर चले जाएंगे, जाना तो पड़ेगा। कृष्ण सूर्य सम, याद रखिए, कृष्ण सूर्य सम, माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तया नहीं माया अधिकार। आप सूर्य में रहेंगे, सूर्य के प्रकाश में, तो वहां पर अंधकार नहीं हो सकता, अंधकार का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन आप अंधकार को चूज करते हैं, मतलब सूर्य से दूर जा रहे हैं, तो अंधकार में रहेंगे। चॉइस इज योर्स, है ना। अभी यहाँ पर सुनने से अच्छा लगता है, लेकिन जैसे हम इससे यहाँ से इस एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हैं, भक्ति सर्कल से बाहर निकलते हैं,
तो हमें तुरंत अंधकार पकड़ लेता है, यानी माया पकड़ लेता है। और माया पकड़ लेता है, हम सोचते हैं कि नहीं 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 पकड़ेगा, लेकिन पकड़ लेता है। आप कैसे पता चलेगा माया पकड़ लेता है? उसका इफेक्ट से पता चलेगा। यही सिंपल है ना। आपको कृष्ण में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसका मतलब माया हावी है। बॉलीवुड हावी है, इंटरनेट हावी है, व्हाट्सअप हैवी है, क्या बोलते हैं और क्या है वो, और क्या बोलते हैं हम, फेसबुक हावी है, हाँ, आईपीएल हावी है। ये सब हम देखेंगे हमारे जीवन में, ये ज़्यादा ज़्यादा चल रहा है। इसका मतलब है कि हम समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर कौन राज कर रहा है। आप बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम कंट्रोलिंग, बट आप समझ लीजिए कि यू आर बीइंग कंट्रोल्ड स्ट्रिक्टली बाय द वेव ऑफ माया, है ना। तो रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स इज सेम एज हियरिंग। प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ पढ़ना, प्रभुपाद जी को सुनना ही है। अगर आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली यू आर इन माया, डेफिनेटली। डिसाइपल शुड हियर गुरु महाराज। डिसाइपल जो शिष्य है, अपने गुरु को सुनना चाहिए नियमित रूप से। अभी गुरु पूजा में हमने गाया था, गुरुमुखा पद्मा वाक्या चित्ते कौरिया क्या। भगवान जो है गुरु के माध्यम से हमें बोलते हैं। तो गुरु का जो आदेश है वो भगवान का आदेश है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। उसी तरह से जब हम जप करते हैं, चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा महामंत्र, तो बहुत ध्यान पूर्वक उसको सुनना चाहिए। दुर्भाग्य से हम 2 घंटा टाइम पास करते हैं। सही बात है कि नहीं, आप बोलिए हाँ कि ना। टाइम पास करते हैं कि नहीं? तो अगर हम यही कर रहे हैं तो बहुत जल्द ही पूरी तरह से हमको माया कवर कर लेगा। आप तैयार है माया कवर करने के? तो इसीलिए आपको, मतलब हम सबको बहुत आवश्यक है कि चैंटिंग को ठीक करना। लेकिन चैंटिंग को खाली चैंटिंग 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 ठीक करना ऐसा नहीं। हम चैंटिंग बहुत ध्यान से करेंगे, ऐसे लोग बोलते हैं चैंटिंग हम ध्यान से करेंगे, कान में लगा लेंगे, ऐसे कान में बीट्स लगा, है ना, बर्ड्स लगा लेते हैं, फिर जोर से जप करेंगे। नहीं होगा वैसे, दैट इज आर्टिफिशियली कंट्रोलिंग। नहीं होगा वैसे। तो होगा कैसे? होगा ऐसा है कि आपको भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि प्रभुपाद के बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें हर एक कदम पर लिखा है, क्या लिखा है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। जैसे हम उसको छोड़ते हैं, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, तो हमें तुरंत पता चलता है माया इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। माया माया के तरफ चले जाते हैं। और बहुत हावी है माया, बहुत हावी है, आपको पता है। जो लोग, कब पता चलेगा माया हावी है? जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करोगे तभी उसी समय पता चल जाता है माया कितना हावी है। करके देखो, शुद्ध नाम जप नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि हावी कितना है। इसलिए रूल है, कुछ लोग बोलते हैं हम माला नहीं करते हैं, हम मन में करते हैं, तो समझ लेना वो धीरे धीरे वो भी नहीं होगा। इसलिए, और जो माला नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो कथा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से मतलब बहुत सीरियसली विचार करके, इसके बाद क्या हुआ चर्चा करने का, इसमें क्या क्या पॉइंट्स बताया है वो, मतलब उसको मनन करना चाहिए। मनन करेगा तो अपने आप उसका मन होगा माला करने का। नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हम जस्ट सिंपली 1 घंटा हम ऐसे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो हो गया कर्मकांड। समझ रहे हैं? थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अगले लेक्चर का, जो अगला लेक्चर होगा। कर्मकांड मतलब हम कुछ कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हमने किया, बस इतना सब ढिंडोरा पीटने का है, उसको कर्मकांड बोलते हैं। विदाउट एनी बेनिफिट, श्रम है वही केवलम। श्रम करेंगे, सब कुछ करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन सेंटर में कृष्णा नहीं है, विचार नहीं है कृष्ण भगवान का। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, कृष्ण को अच्छा लगे इसलिए हमको करना, ये विचार नहीं है, तो सब जितना भी है सब व्यर्थ हो जाता है। तो प्रॉपर हियरिंग नहीं होगा, ठीक से श्रवण नहीं होगा, हम ठीक से सुनेंगे नहीं। सुनना मतलब क्या होगा? प्रवचन सुनना, हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान से करना, प्रभुपाद के ग्रंथ को ध्यान पूर्वक पढ़ना, जो सेवा है उसको बहुत मन लगा के करना, वो सब कुछ श्रवण कीर्तन है। ठीक है, वो नहीं होगा तो क्या होगा? देखो क्या नहीं होगा, तुरंत हम क्या करेंगे,
भगवान के बारे में बात करने के जगह पर हम दूसरे के बारे में बात करेंगे, भक्त का ही बात करेंगे, लेकिन क्या बात करेंगे? अरे वो भक्त तो बहुत बेकार है, पता है क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था, वो ऐसा करता है। फिर बाद में बोलेगा उसका लेक्चर सुनता हूँ मैं, उसका सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, ये सब प्रश्न आता है। वो लेक्चर सुनूं कि नहीं, ऐसे सब प्रश्न आता है। मुझे सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, ये सब प्रश्न आता है। जब आपको पता है, बता दिया गया है, फिर से क्यों पूछते हैं कि वो सुनना है कि नहीं सुनना है? एक बार स्पष्ट बोल दिया है, किसका सुनना चाहिए? जो जिसका लेक्चर सुनने के बाद आपको तत्व समझ में आए, फिलॉसफी क्लियर हो, जिससे जिसके सुनने के बाद आपका भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ता है और माया के तरफ आसक्ति कम होता है, यानी संसार की तरफ आसक्ति कम होता है, भगवान की तरफ हमारा बढ़ता है। तीसरा, जिसका जिससे सुनने से आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, आपके जो संशय है, अभी हमने पढ़ा ना, भगवान क्या बोलते हैं, असंशयम समग्र माम, असंशय रहित मुझसे सुनो। तो संशय, डाउट्स क्लियर होना चाहिए। और तीसरा, जो गुरु परंपरा के अनुसार बोले उनसे सुनना चाहिए, है ना। तो अगर हम नहीं सुनेंगे तो ठीक से हम क्या लगेगा, भक्ति के जगह पर भुक्ति करेंगे। भक्ति और भुक्ति में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, माइनर फर्क है। लेकिन जैसे कि माइनर थोड़ा सा डिविएशन होने से आपका निशाना चूक जाता है, वैसे ही है ये। फिर आपका व्यक्तिगत एजेंडा होगा। व्यक्तिगत एजेंडा मतलब जो गुरु ने नहीं बोला, या हमारे जो प्रोग्राम है, जो 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 भी प्रोग्राम बोला गया है, उसके अलावा कुछ आपका एजेंडा होगा, है ना। जैसे अम, जैसे कि आपको ऐसा मन करेगा कि नहीं, अगर कोई टीम या संकीर्तन टीम कहीं जा रहा है सेवा करने के लिए, तो आपको लगेगा कि मैं थोड़ा दूसरा भी काम कर लूँ, या फिर दूसरा काम ज़्यादा प्रायोरिटी में है, ये काम मेरा कम प्रायोरिटी में करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि तो क्या पर्सनल चीज़, पर्सनल मोटिव आ जाता है। जैसे अभी हम बोलते हैं कि सुबह 8:30 बजे आने का है, तो सुबह 8:30 बजे नहीं आते कुछ लोग, तो सोचते हैं कि हम कुछ अपना काम कर लें, है ना। ये तो चलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा। 8:30 बजे तो सब लोग बुलाते हैं, 4:30 बजे मंदिर रोज खुलता है, तो हम एक बार नहीं गए तो क्या हुआ, ऐसा विचार आने लगेगा। लगता ही है, यही विचार है कि मैं क्या करूँ आके, आना है, फिर बाद में थक जाते हैं, फिर ना सुबह उठते हैं तो फिर बाद में ना दोपहर को फिर नींद आती है। इससे अच्छा हम मंगल आरती क्या करेंगे, मतलब मंगल आरती नहीं जाएंगे और सीधा दर्शन आरती को जाते हैं, गुरु पूजा में जाते हैं, तो क्या है, अच्छे से नींद ले लेंगे। ऐसे सब विचार आएगा फिर। कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि मंगल आरती आने के बाद फिर बाद में आके हम घर में सो सकते हैं, ऐसे भी पूछते हैं। तो मतलब क्या है, यही सब है। जब हम सुनते नहीं है तो ऐसे ही सब डाउट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो कोई पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है, वो ठीक है, जो पता चल रहा है कि पूछ रहा है, बाकी लोग पूछ ही नहीं रहा है और आ भी नहीं रहा है, तो समझो कितना घोर माया में है सब। समझ गया? तो ये सब सबके ऊपर लागू होता है, चाहे वो दीक्षित हो चाहे नहीं दीक्षित हो। और दीक्षित लेने से कोई मुक्त नहीं हो जाता है, इतना समझना चाहिए। बार बार हम गुरु महाराज से सुनते हैं, फिर भी वैसे के वैसे। नहीं सुनने से हमें ऐसा लगेगा कि मैं लीडर हूँ, मेरे पास आओ, मेरा सुनो, ऐसा लगेगा। और बाकी लोगों को जो नहीं सुन सुन रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा कि ये लीडरशिप झाड़ रहा है। पता नहीं चलेगा कि सच में वो किसका कौन सा साधना लेवल है, उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि। तो फिर बाद में थोड़ा ऐसा लगेगा कि सेवा क्या करना है। बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि सेवा क्यों करना है, आखिर भगवान क्यों चाहते हैं सेवा, भगवान को क्या कराना है सेवा करके, ऐसा भी विचार आता है। सेवा किसका करना है? अल्टीमेटली तो भक्तों का ही सेवा करा रहे हैं आप लोग। अभी यहाँ पर बोलते हैं कि प्रसाद के लिए बैठिए, फिर हम बोलते हैं कि आप पोछा लगाइए, तो ये तो भक्त का ही सेवा हो रहा है ना। तो भगवान कहाँ है, ऐसा प्रश्न आता है, क्योंकि सुनते नहीं है। आपको पता चलेगा, जो कोई भी ऐसा चीज नहीं जो भगवान का नहीं है। सर्व खल्व इदम ब्रह्मा, है ना, हर एक चीज भगवान का है। तो प्रोग्राम भी भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, ये कैमरा भी भगवान का है। जब तक कैमरा में कथा चलता है, ये कैमरा में भगवान का कार्यक्रम चलता है। जैसे ही कैमरा या जो भी वस्तु
भगवान के सेवा से अलग हुआ तो वो भौतिक हो गया। तो जो भी कार्य है अगर वो भगवान के संबंधित है तो वो सब भक्ति कार्य हो गया। इसलिए ये सेवा जो भी कुछ है वो सब भक्ति है, ये समझना चाहिए। अनासक्त से विषयान, रूप गोस्वामी ऐसा बताते हैं। ठीक है, बाद में कभी बताएंगे डिटेल में ऐसा है। तो जब महान भक्तों का इतिहास देखते हैं तो देखो, अर्जुन ने श्री कृष्ण से सुना गीता में, उसी तरह से प्रहलाद और ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से सुना जब छोटे बालक थे। तो उन्होंने सुना, बचपन से सुना, इसीलिए महान भक्त बने। बचपन से सुना इसलिए महान भक्त बने। नारद मुनि गर्भ में प्रहलाद महाराज तो गर्भ में ही सुने इसलिए महान भक्त बने। ध्रुव महाराज भी बाद में सुने, लेकिन डायरेक्ट जो सुने नारद मुनि से सुने तो इसलिए वो महान भक्त बने, इसलिए उनका चर्चा आता है ना, हमारे आदर्श है वो सब, महाभागवत में से आते हैं। उसी तरह से परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना, है ना, भागवत पुराण हमें मिला उससे, है ना, आज हम सुन सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने उनके गुरु महाराज से सुना। क्या सुना श्रील प्रभुपाद ने गुरु महाराज से? क्या एक बात सुन लिया था उन्होंने? कुछ कुछ चीज ऐसा होता है जो जीवन को परिवर्तन करता है। तो प्रभुपाद जी का परिवर्तन खास इससे हुआ था। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने बोला था, जब तुम्हारे पास धन हो तो तुम पुस्तक छापना, मंदिर नहीं बनाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था। लोग मंदिर बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं, फिर सेवा करने वाले लोग नहीं होते, फिर पैसा देके पेट पुजारी लाना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि लोग भक्त बनेंगे तो अपने आप भक्त बनेंगे, तो उनको इच्छा होगा कि भगवान का मंदिर है तो वहां सेवा करने जाए। होता है कि नहीं ऐसा इच्छा? जिसमें नहीं होता है तो भक्त नहीं है। जिसको इच्छा नहीं होता है कि मंदिर जाए, इतना बढ़िया विशाल मंदिर बना हुआ है, राधा गोविंद जी है, उनको सुबह और शाम कम से कम, वर्किंग डे में नहीं जा सकते हैं तो जो हॉलीडे है उस दिन तो जा सकते हैं। अगर ऐसा मन नहीं कर रहा है, हमको लगता है एसी में बैठे आराम से, अभी तो 4 बज रहा है, सुबह के या दोपहर के फर्क नहीं पड़ता। तो आप सच में, हम मतलब हम सब प्रभुपाद जी को प्रेम नहीं करते। अगर ऐसा मन नहीं कर रहा है हमको कि भगवान के पास जाए, उनका सेवा करे, तो हमारा, हम तैयार नहीं है, खाली दीक्षा लेके बैठे हैं ना, गुरु महाराज ने दीक्षा दे दिया है बस, तो हमारा मन नहीं हो रहा सेवा करने का, और हमारे पास हजार एक्सक्यूज है नहीं जाने का, सेवा नहीं करने का हजार एक्सक्यूज है। सब लोग दे सकते हैं, पूरा रिटर्न में, प्रूफ में, सब प्रूफ के साथ दे सकते हैं कि मैं क्यों नहीं आ सकता, मैं क्यों नहीं आ सकता, या मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ, दोनों ही, है ना। इससे पता चलता है कि हमने सुना ही नहीं है। और गुरु महाराज एक बुक ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियस में लिखते हैं कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पुअर चैंटिंग एंड हियरिंग। निम्न रूप का, निम्न स्तर का श्रवण, निम्न स्तर का जप होने के कारण हम भक्ति में, हमारा उत्साह नहीं रहता। फिर भक्ति में उत्साह नहीं है तो फिर सब गड़बड़, सब फॉर्मेलिटी में चला गया, सब कर्मकांड में चला गया। क्या चला गया? भक्ति से भुक्ति, भुक्ति मतलब कर्मकांड, कर्मकांड में चला गया। तो कर्मकांड में क्या होता है? मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे इससे क्या मिलने वाला है कि नहीं? हम पूछते हैं ना, हम मंदिर इसलिए आते हैं ना, क्या मिलेगा मंदिर में आने से? क्या होगा? प्रसाद मिलेगा। मंदिर में आने से क्या होगा? आपको शांति मिलेगी। ऐसे ही सब बोलते हैं, वो सब कर्मकांड है। जबकि मंदिर हम किस लिए आना चाहिए? किस लिए आना चाहिए? भगवान के प्रसन्नता के लिए आना चाहिए। और भगवान मतलब भक्त भी होते हैं साथ में, ऐसा नहीं कि भगवान अकेले नहीं होता है। भगवान मतलब भक्त, भगवान और भक्त साथ में रहते हैं, भगवान और भक्त अलग अलग नहीं रहते। भक्त की प्रसन्नता मतलब प्रभुपाद जी की प्रसन्नता। प्रभुपाद जी है वहाँ पर, पूरा परंपरा है मंदिर में, तो वो हमें देखे। और वो हमें देखने से क्या हो गया? कुंती महारानी क्या बोलते हैं? हम भगवान को देखने जाते हैं, हम भगवान को नहीं देख सकते। हम भगवान को देखने नहीं जाते हैं, हम जाते हैं इसलिए कि भगवान हमें देखे। दिस इज द राइट एटीट्यूड। भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऐसा बताया। हम जाते हैं किस लिए? कि भगवान हमको देखे, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि हो, इसके लिए जाते हैं। हम इसलिए नहीं जाते हैं। भगवान को देखने से मतलब हम भगवान का दर्शन लेते हैं तो क्या बोलते हैं कुंती महारानी? अब पुनः भवत दर्शनम, मतलब आपको दर्शन करने से क्या होगा? हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म कर देंगे आप।
किसी को चाहिए जन्म मृत्यु का चक्कर? सबको चाहिए, इसलिए तो बैठे हैं इस संसार में। जन्म मृत्यु का चक्कर से निकलना किसी को, मतलब सोचते हैं कि पॉसिबल है, शायद नहीं है। संशय, डाउट्स। डाउट्स क्यों है, संशय क्यों है? कि हमने सुना नहीं ठीक से। हमने सुना नहीं ठीक से कि भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजन न मे भक्ता प्रणश्यते, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता कभी भी। मैं खुद ही जो उसके पास नहीं है वो ला के देता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ। ये वचन पे विश्वास है? नहीं है। इसलिए 15वें अध्याय पढ़ना। कब अध्याय पढ़ना? 15वें अध्याय में भगवान सर्वसचम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान परम च, सबके हृदय में मैं स्थित हूँ, मुझसे स्मृति आती है, मुझसे ज्ञान आती है, और मैं ही विस्मरण करता हूँ, मैं ही सारे वेदों का संकलन करता हूँ। तो सब कुछ तो वही है। अभी आप प्रसाद लेंगे तो आप प्रसाद को पचा नहीं सकते। तो भगवान जो है 4 प्रकार के जो आप खाते हैं, 4 प्रकार के अनाज जो खाते हैं, चबाने वाला, निगलने वाला, पीने वाला, चूसने वाला, वो सब भगवान ही पचाते हैं। तो सब तो भगवान ही करने वाले हैं। वही भगवान के लिए हम तैयार नहीं होते सुबह उठने के लिए, है कि नहीं? ठीक है। तो उसी तरह से परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने सुना, क्या सुना अपने गुरु महाराज से? मेक भागवतम एज योर लाइफ एंड सोल। प्रभुपाद जी ने बताया था और उन्होंने सुन के रखा है। और आज भी वो जहाँ पर जाते हैं वो सब जगह सब लोग को एश्योर करते हैं कि सब लोग भागवत पढ़ते हैं, सब लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ें और भागवत पढ़ें और भागवत का वितरण करें। हमें यहाँ पर बताया था, पिछले बार 2 साल पहले आए थे तो उन्होंने एक लेक्चर दिया था, तो हम लोगों ने पूरे अहमदाबाद में 1000 पुस्तक वितरण किया है भागवत का। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि लाख लाख होना चाहिए। तो वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, लाख लाख होना चाहिए। आपके किसी ने सोचा है? किसी ने सोचा है? आपने सोचा है कि लाख कैसे होगा? कोई सोच रहा है आप में से कोई? लाख कैसे करना है, 1 लाख से ज़्यादा? किसी ने सोचा है? नहीं सोचा ना, इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि वो ऐसे ही कल्पना है। कल्पना चावला नहीं, कल्पना मतलब इमेजिनेशन। मतलब उन्होंने ऐसे बोल दिया, ऐसा लग रहा है हमको। लेकिन शिष्य को सोचना चाहिए कि उन्होंने बोला है मतलब होना है, ऐसे करना है। महोत्सव प्रभु जो है वो, उन्होंने यही लेक्चर एक लेक्चर में सुना महाराज को बोलते हुए कि मुझे लगता है हम हमारे एक शिष्य ने 4000 से ज़्यादा कर दिया, अब जल्दी 5000 होने वाला है। तो महोत्सव प्रभु ने उस लेक्चर में सुन लिया कि जल्दी 5000 होने वाला है, तभी गुरु महाराज चाहते हैं कि मैं 5000 करूं। बस वो लेक्चर सुन लिया, उन्होंने सुना, गुरु मुखा वाक्य चित्ते कौरी है क्या, सुन लिया, और फिर उन्होंने प्रयास शुरू किया और प्रार्थना जारी रखा। भक्ति मूवमेंट में ऐसा है कि प्रार्थना और प्रयास दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली प्रयास है, तब तो फिर वो खाली खाली मतलब प्रेयर के साथ होना चाहिए, प्रार्थना के साथ प्रयास होना चाहिए। इसलिए वो सीखना चाहिए, नहीं तो फिर हम अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मान्यते हो जाएगा, है ना। 3.27 चैप्टर 3.27 है ना, चैप्टर 3 वर्स नंबर 27, कर्ता हमिति मान्यते। वैसा नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं और गुरु करके दे रहे हैं हमारे लिए। हमारे हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करना हमारा काम है। प्रयास हम नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे हमसे। फिर तो वही वाली बात हो गई, बस सब कुछ दे दिया लेकिन कुछ नहीं कर सकते। जैसे अमीर का बेटा होता है ना, कुछ नहीं करता है वो। जो खुद से जिसने प्रयास किया है, मेहनत किया है, आगे बढ़ा है। लेकिन देखा जाता है ज़्यादातर कि उनके जो अमीर के जो बेटे होते हैं वो ज़्यादातर पड़े रहते हैं, मजा करते रहते हैं खाली। तो वैसा हम वैसे शिष्य नहीं होना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये कब होगा? जब हम गुरु के आज्ञा को हृदय में रखें। तो इसलिए 5वां पॉइंट है कि क्या आप सुनो और अपने गुरु महाराज से, और आप क्या करने चाहते हो ये आप समझो। इसलिए गुरु महाराज को सुनो, उनको सुनने से आपको पता चलेगा कि हमसे वो क्या चाहते हैं, ठीक है। तो श्रवण बहुत ध्यान से करना चाहिए, और मुख्य श्रवण है हमारा नियमित रूप से भगवत गीता और भागवतम का नियमित रूप से कम 1-2 घंटा पढ़ना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से पढ़ेंगे तो अपने आप आपको सेवा करने का, आप खुद आके मुझे बोलेंगे कि ये करना है, वो करना है, और भी करना है, आप खुद आके बोलेंगे।
ऐसा हो नहीं रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा बोले, हमारा ग्रंथ का लोड इतना हो जाए कि हम परेशान हो जाए कि और लाएं और लाएं और लाएं, लेकिन आप लोग कुछ आते नहीं आगे, आप लोग बहुत ठंडे पड़े रहते हैं। पता नहीं क्या हुआ आप सबको, फ्रिज कोल्ड, मतलब एसी में पड़े हैं ऐसा लगता है। ठंडे में एसी का ठंडा हवा लेना चाहते हैं, लेकिन आगे आके प्रभुपाद जी को, जो प्रभुपाद जी ने धूप में प्रयास किया है, वो विचार नहीं आता है हमें। हमें खाली आराम के मोड में चले जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे तब सेवा करने का मन करेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बोलिए।